नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर बड़ा उबाल देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार से जुड़े तोशखाना 2 मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी को 17 साल की सजा सुनाए जाने के बाद हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। फैसले के तुरंत बाद इमरान खान ने अपने समर्थकों से देश भर में विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार रहने की अपील की। पाकिस्तान में एक बार फिर से बवाल बढ़ने की आशंका है। पीटीआई के ऐलान जंग के बाद पाकिस्तानी सरकारी महकमा तुरंत एक्शन में है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। रात भर में सुरक्षा कर्मियों को रावलपिंडी और अन्य इलाकों में तैनात कर दिया गया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के संभावित विरोध प्रदर्शन और लियाकत बाग में जमात इस्लामी की सभा को देखते हुए रावलपिंडी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालात को संभालने के लिए शहर में 1300 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। पीटीआई नेताओं ने कहा कि मौजूदा हालात में विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं। यह विरोध शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक होगा। पार्टी ने साफ कर दिया, जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। कुल मिलाकर अब देखना यह है कि आने वाले समय में पीटीआई की तरफ से किस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाता है, क्योंकि अदियाला जेल के बाहर जिस तरह का प्रदर्शन पहले भी किया गया, उनकी बहनों की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, उसके बाद भी जो सेना है उनकी तरफ से, आपको बता दें कि पानी का छिड़काव किया गया था। और अब ये देखना है कि किस तरीके से ये जो पूरी स्थिति है इससे निपटते हुए नजर आएगी शहबाज सरकार। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि ये जो पूरी स्थिति है वो पाकिस्तान में दिन ब दिन और ज़्यादा खराब होती हुई नज़र आ रही है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में अगर आप सियासी बवाल को देखें तो ऐसे समझिए इस बवाल को कि पाकिस्तान में पीटीआई का ऐलान जंग सामने आया है। जी हाँ, पाकिस्तान में पीटीआई का ऐलान जंग सामने आ रहा है। इसके अलावा जो स्थिति है वो दिन ब दिन खराब हो रही है। इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, जैसे इनको सजा का ऐलान हुआ उसके बाद खुद तो नहीं, लेकिन इनकी वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि पोस्ट किया गया था। इमरान को तोशखाना केस में सजा सुनाने के बाद जो हल्ला बोल है वो नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो इमरान खान है वो ये कहना चाहते हैं कि आप किसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो कीजिए। इमरान खान ने देशव्यापी प्रदर्शन करने की अपील की है। मतलब कुल मिलाकर कि जो उनको सजा मिली उसके विरोध में जो प्रदर्शन है वो पीटीआई ने कहा मौजूदा हालात के विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक हिंद, उसकी तरफ से कहा गया जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। पहले भी आपको बता दें अदियाला जेल के बाहर जो प्रदर्शन है वो होता रहा था और एक बार फिर से प्रदर्शन करने की बात सामने आ रही है। पीटीआई के ऐलान के बाद जो सरकारी महकमा है वो निश्चित तौर पर एक्शन में है। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आपको बता दें कि रावलपिंडी और अन्य इलाकों में इनकी तैनाती कर दी गई है और शहबाज और मुनीर के खिलाफ जो आवाम है वो उतरती हुई सड़क पर नजर आ रही है। और क्या ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि इमरान समर्थक के खिलाफ जो शहबाज सरकार का जुल्म है वो भी लगातार जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि जब अदियाला जेल के बाहर भी प्रदर्शन हो रहा था तो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है उन पर आपको बता दें कि जो पानी है वो फेंका गया था और कहा जा रहा था कि उस पानी में काफ़ी कुछ जहर जैसा भी मिला हुआ है, केमिकल भी मिला हुआ है। बहरहाल इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट है वो जुड़े हुए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर, डिफेंस एक्सपर्ट, और इसके अलावा रवि अरोड़ा जी, फॉरेन अफेयर्स जो एक्सपर्ट है वो भी जुड़े हुए। सबसे पहले आप ही के पास अनुज माथुर सर आते हुए, क्योंकि ये जो पूरी स्थिति है अगर इसको देखें, खुद नहीं आ पाए, खुद नहीं कर सकते थे पोस्ट इमरान खान, उन्होंने अपने वकील से पोस्ट करवाया है। कुल मिलाकर इमरान खान अभी भी ये चाह रहे हैं कि ये जो उनको सजा मिली है उसके खिलाफ जो आवाम है, जो उनकी पार्टी के लोग हैं वो सड़कों पर आए और प्रदर्शन करें। इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है और शहबाज सरकार के लिए कितना मुश्किल रहेगा? मुझे बुलाया, लेकिन मैं एक बात से शुरू करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हालात न केवल पीटीआई की वजह से बल्कि कई वजहों से पाकिस्तान में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, अंदरूनी हालात। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष है उसने पूरी अपने आप को बहुत असीम शक्तियों से संपन्न कर दिया है। अब जहां तक सवाल इस लेटेस्ट इशू का है, देखिए ये जो केसेस हैं, ये केसेस को किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए और किस केस में कितनी आपको जेल हो सकती, कितनी आपको सजा हो सकती है, ये तमाम चीजें देखने की जरूरत है। एक इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर को, जिसको जो कि आपके राष्ट्र का प्रधानमंत्री रह चुका है, आपका एक बहुत पॉपुलर लीडर है, उसको इस प्रकार से केसों में फंसा करके और ऐसे समय पर 17 वर्ष की लंबी सजा दे दी जाएगी। देखिए इमरान खान की उम्र देखिए, 17 वर्ष के पश्चात आप उनकी हालत आप देख सकते हैं क्या होगी और किस परिस्थिति में वो होंगे।
तो ये बात बिल्कुल साफ है कि पीटीआई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो अंतर पिछले समयों से और आज में जो नजर आ रहा है खुशबू, वो अंतर ये है कि पहले जो सेना करती थी उसको बाकी लोग चुपचाप सह लेते थे, चुपचाप मानते थे कि ये सेना का हुक्म आ गया, अब काम खत्म। अब लोगों को, वहां के अवाम को, वहां के राजनीतिक दलों को, वहां के ग्रुप्स को इस बात का थोड़ा थोड़ा अंदेशा होता जा रहा है कि सेना जो है वो बिल्कुल अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। और यही वजह है कि इमरान खान इस सजा के बाद इसका इसका विरोध करने के लिए अपने पार्टी वर्करों को कह रहे हैं कि आप सड़क पर उतरें। अगर आप पाकिस्तान के लोगों से चैनल्स पे अगर इस की बातचीत कर देखते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आओ उतरो, ये इसका जो मन में आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाला है दो वजहों से। पहली बात तो ये है कि उनकी ऑलरेडी खराब हालत है, उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो, इसीलिए मैंने उस बात से शुरू किया था खुशबू, और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कई जगह कमिटेड हैं। उसके अलावा उनके ऊपर दबाव है कि उनकी फोर्सेस का कुछ भाग शायद डोनाल्ड ट्रंप गाजा में लगाना चाहते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी व्यवस्था पर बहुत दबाव है। उसके बाद जो पाकिस्तान, एक सेकंड और खुशबू, जी जी उसके जी। बाद जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है उनका दबाव है, उनकी वजह से कुछ अपोर्शन इनको करना पड़ेगा वहां पर। तो ये कुल मिलाकर के एक परिस्थिति सुरक्षा व्यवस्था के लिए विकट बनती चली जा रही है। जी और उस परिस्थिति से निपटने के लिए इनको, और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अब देखिए इमरान ने स्वयं कुछ नहीं कहा है। आज भी मेरा यह प्रश्न रहेगा कि इमरान की स्थिति आज क्या है, किस हालत में है वो, क्या वो उन पे किस प्रकार से उनके मौलिक अधिकारों का और मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है और कैसे उनको जेल में रखा हुआ है। लेकिन इस प्रकार का स्टेटमेंट आना अपने आप में बड़ी बात है, और ये आने वाले समय में जो डिस्टरबेंस वहां पर होने वाला है उसी को दर्शाता है। और इससे आपको पता पड़ना चाहिए कि जिस प्रकार का रिएक्शन है उसका, जी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो मेरे हिसाब से जितना है उससे ज्यादा करना पड़ रहा है उनको। इसको ओवर रिएक्शन में अगर कहें, आप कहें तो अलाउ करें तो मैं बोलूंगा। और ये ओवर रिएक्शन सिर्फ इसीलिए सर हो मैं, रहा है हाँ कि बिल्कुल उनका सर, आप ये एस्टेब्लिशमेंट। बताइएगा हमें, हम आपके पास जरूर आते। बस एक बार चर्चा में मैं रवि अरोड़ा जी को भी ले आऊं, उसके बाद सर मैं आपके पास भी आऊंगी। रवि अरोड़ा जी, ये जो पाकिस्तान की पूरी स्थिति है इसको आप कैसे देख रहे हैं, और कुल मिलाकर आने वाले समय में पाकिस्तान में हालात कितने ज्यादा बिगड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है जिस प्रकार से आपका तोशाखाना केस में जिस प्रकार से इमरान खान को 17 साल की सजा हुई है, यह साफ दिखा रहा है कि पाकिस्तान इस तरह आसिम मुनीर के हाथों की कठपुतली बन चुका है। वहां की सरकार, क्या शहबाज शरीफ बचा पाएंगे? मैं समझता हूँ इमरान खान को। मुझे लगता है खुद इस समय शहबाज शरीफ के हाथों से बागडोर निकल चुकी है। पूरी ताकत आसिम मुनीर ने लगा रखी है। वहां की न्यायपालिका, वहां की कार्यपालिका, वहां की विधायिका, सब कुछ कहीं ना कहीं हाथों की कठपुतली बन चुकी है आसिम मुनीर के। और ऐसे में इमरान खान को 17 साल की सजा, ये मकसद है कि उसको राजनीति से पूरी तरह से खत्म करना, पीटीआई को पाकिस्तान से खत्म करना। और ये मकसद पूरी दुनिया देख रही है और पूरी दुनिया चुप है। मैं समझता हूँ आज साफ चला किस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, वहां के राजनेताओं को यह बैकडोर से जिस प्रकार से पाकिस्तान को चलाने का काम आसिम मुनीर कर रहे हैं, तख्ता पलट हो चुका है। मुझे लगता है शहबाज शरीफ के हाथों में कोई ताकत नहीं है और वो कुछ भी नहीं कर सकते, जितना मर्जी यूनाइटेड नेशन उनको कहे। लेकिन सच्चाई है कि अब आसिम मुनीर अपना बदला लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन शहबाज इमरान खान बाहर आ गए उस दिन मुसीबत खड़ी हो सकती है आसिम मुनीर के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पीटीआई कार्यकर्ता, 4 कार्यकर्ताओं पर जिस प्रकार से उनकी बहनों के साथ मुकदमे दर्ज कर दिए गए, और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है इस समय इमरान खान के लिए कि वो किस प्रकार से बाहर आएंगे। और उनको जिस प्रकार से मामला बनाकर उनके कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है, मतलब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अपने वकील के थ्रू मैसेज भेज रहे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री को, वहां कार्यकर्ताओं को, क्योंकि वहां पर रूल इमरान खान बोला जाता है खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहां पर इनके कार्यकर्ताओं की बहुत अच्छी पकड़ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं और धरपकड़ जिस प्रकार से चल रही होगी पाकिस्तान के अंदर के कार्यकर्ताओं पे, बड़े नेताओं पे अभी भी, जो शायद मीडिया में भी नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा दमन चक्र चलाया जा रहा है पीटीआई कार्यकर्ताओं के खिलाफ।
और आज यूनाइटेड नेशन को संज्ञान में लेना चाहिए इस मामले को, कि जो पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के हालात बिगड़ते हैं, जब वहां पे बलूच लिबरेशन आर्मी के खिलाफ खड़ी होती है, जब वहां पे जो है पश्तून खड़े हो जाते हैं, मैं समझता हूँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लड़ा के खड़े हो जाते हैं, तो वो भारत पर हमले की बात करता है, बड़ी बड़ी ढींगियां हाँकता है और भारत के खिलाफ बोलकर वो अपने आवाम को चुप करने की बात करता है। लेकिन सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आर्मी पूरा एक खेल खेल रही है और वहां पे तख्ता पलट नहीं हुआ, लेकिन सच्चाई है कि एक अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है और ऐसे में पाकिस्तान पूरी तरह से कहीं ठीक ना कहीं है, मैं आती हूँ रवि जी आपके पास। ये बात जो आपने कही है ये बेहद महत्वपूर्ण है कि अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। अनुज माथुर सर, क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? जो बात आप कह रहे थे सर उसको भी पूरी कीजिए। और एक सवाल ये भी है, ये जो पूरी स्थिति पाकिस्तान की है सर, आप देखिए कि इमरान खान को लेकर जो क्योस है वो तो है ही, एक तरफ टीटीपी है, दूसरी तरफ बीएलए है, कुल मिलाकर और बॉर्डर पर अफगानिस्तान के साथ भी लड़ाई है, कुल मिलाकर पाकिस्तान पूरी तरह से उलझता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान की स्थिति देखने को नहीं मिली है जो इस समय में देखने को मिल रही है। खुशबू, आपका आकलन 100% सही है। यही मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर चौतरफा दबाव है। इन दबावों को अगर मैं आपको प्रायोरिटी में आपको बताना चाहता हूं, पहला दबाव उनके ऊपर अमेरिका की तरफ से है। वो उनसे अनैतिक जो काम है अपना काम करवाना चाहते हैं। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है, अमेरिका किसी का दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ अपना काम निकालता है और अमेरिका असीम मुनीर के मार्फत अपना काम निकलवाना चाहते हैं। पहला दबाव वहां से आ रहा है। दूसरा दबाव उनकी आंतरिक सिचुएशन, जो बलूचिस्तान है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, पीओजे के हर जगह उनकी आंतरिक स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा खराब और शोचनीय होती जा रही है। इस वजह से उनके ऊपर दबाव है। तीसरा दबाव जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो ये दबाव है कि वो उनके जो आतंकवादी संगठन है जो कि उन्होंने बनाया है, पाला पोसा है, अब वो आतंकवादी संगठन उनसे पूछ रहे हैं कि आपने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में हमारी इतनी मार लगवा दी, हमारे तमाम जो उनके मेन सेंटर्स हैं, चाहे वो इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स हों, ट्रेनिंग सेंटर्स हों, उनके लॉन्च पैड्स हों, उनको तबाह करवा दिया, उसका आपने क्या जवाब, उसका जवाब आप देना चाहते हैं? तो उधर से दबाव आ रहा है। और चौथा दबाव उनकी आवाम से। ये जो नई चीज है, बार बार मैं आपको बता रहा हूं खुशबू, ये जो नए प्रकार का दबाव है, ये पहले इतना मुखर होकर के दबाव नहीं आया था। पहली बार इसका हमने देखा था जब इमरान को गिरफ्तार किया गया था, तो सड़कों पर उतर के आए थे और पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर के घर पर, अगर आपको याद हो, तो हमला हुआ था। ये पहली बार पाकिस्तान की सेना इतनी शक्तिशाली है पाकिस्तान में कि उनके हवलदार के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोर कमांडर तो बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब ये हुआ तब उनको ये चेंज नजर आया। आज पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझ रही है कि असीम मुनीर पाकिस्तान को बेच रहे हैं। ये बात उनको समझ में आ रही है। अब देखें जिस प्रकार से उन्होंने सौदा अमेरिका के साथ किया है, जिस प्रकार से उन्होंने पासनी सी पोर्ट अमेरिका को देने के लिए कर दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने कराची के पास तुर्की को जमीन दे दी है, तो ये तमाम चीजें जो होती हैं ये इस बात को दिखाती हैं कि किस प्रकार का दबाव उनके ऊपर है। तो जहां तक सवाल पाकिस्तान की परिस्थिति का है, आज आपके जो आप कह रही हैं बिल्कुल सही, एक बहुत खराब दौर से वो गुजर रहा है और इसका बहुत जबरदस्त इनके ऊपर असर पड़ने वाला है। एक बात। दूसरी बात यह, आपने अफगानिस्तान की बात करी। देखिए, अफगानिस्तान जब अमेरिका की सेनाएं वहां से गई थी तो पाकिस्तान ने यह कहा था कि अफगानिस्तान अब हमारा एक वर्चुअल एक हमारा सूबा बन चुका है। उसके बाद पाकिस्तान की एक मंत्री इंटरनेशनल चैनल पर आके उन्होंने कहा था कि अरे अब तो ये आजाद हो गए हैं और अब ये इंशाल्लाह हमें कश्मीर फतेह करके देंगे। आज वही अफगानिस्तान, वही तालिबान पाकिस्तान के अंदर एक आंख की किरकिरी मुकर रोड़ा बना हुआ है। और उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसीज हैं वो गलत हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री सेंट्रिक जो सोच है वो गलत है, और पाकिस्तान में सेना जिस प्रकार से दबाव और दमन की जो नीति को अपना करके समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करती है, वो आज इनके ऊपर उल्टी पड़ने की संभावना बन रही है। और ये आने वाला समय आपको दिखाएगा बहुत जल्द। अब ये हमारे मित्र कह रहे थे वहां तख्ता पलट की जरूरत ही नहीं है। वो स्वयं इतना पावरफुल ऑलरेडी बन चुका है। असीम मुनीर की वो प्रधानमंत्री से कहीं ज्यादा पावरफुल वो ऑलरेडी। 12 जून से ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी जब प्रधानमंत्री को साइडलाइन करके अमेरिका के राष्ट्रपति ने असीम मुनीर को अपने पास बुलाया था। तो ये तमाम चीजें देखने की आवश्यकता है। आज पाकिस्तान में
इनके शब्दों से पूरी तरह सहमत होते हुए कह रहा, अघोषित इमरजेंसी नहीं, घोषित इमरजेंसी है। वहां बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति, इसका संज्ञान यूनाइटेड नेशंस ने लिया है, आपने अगर सुन जी देखा जी हो तो। जी जी जी। हाँ, हाँ। तो ये तमाम चीजें, जब आप जो मिलिट्री सोच होती है, मैंने भी 4 दशक मिलिट्री में निकाले हैं, उनका सोच अलग होता है। और किसी देश को आगे डेवलपमेंट करने के लिए मिलिट्री डिक्टेटर्स के साथ इस प्रकार का डेवलपमेंट, इस प्रकार का वो नहीं हो सकता। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री बिल्कुल उनको मैं पिट्ठू भी नहीं कहूंगा, पपट भी नहीं कहूंगा, उससे भी कम कुछ मुझे लगता है वो हैं। और जिस प्रकार से वो उनके प्रधानमंत्री बिल्कुल, लेकिन सर अनुज माथुर सर, एक बात तो ये भी है ना कि आज अगर इमरान खान के साथ ये तमाम चीजें हो रही हैं तो कल को शहबाज के साथ हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान का तो सर इतिहास ही यही रहा है। हाँ, ये न केवल ये, हाँ। शहबाज भी जानते हैं। आप देखें हाँ। किस प्रकार से शुरू से आखिर तक, चाहे वो जियाउल हक ने भुट्टो के साथ किया हो या हाँ। परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के साथ किया हो, ये इनका इतिहास रहा है। हाँ। और शहबाज शरीफ इसको अच्छी तरह से समझते हैं कि ये उनके साथ हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, होगा। बिल्कुल ठीक है सर। रवि अरोड़ा जी, देखिए इसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूं क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो इतिहास है वो ये बताता है कि किस तरह से वहां पर जो उनके शासक रहते हैं उनके साथ स्थिति होती है जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। कुल मिलाकर अभी इमरान खान के साथ वही करने की कोशिश और कवायद है, लेकिन जो मैसेज इमरान खान की तरफ से दिया गया है उसमें इमरान खान बेसिकली चाह क्या रहे, क्या चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो विरोध करे। हालांकि कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन कितने शांतिपूर्ण होते हैं इससे हम बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। रवि जी जी बिल्कुल, मुझे लगता है इमरान खान की जो हालात है इस समय, क्योंकि वो अभी तक रूबरू नहीं हुए सामने, जिस प्रकार से मेजर जनरल साहब बता रहे थे, अभी तक वो रूबरू नहीं हुए। उनके वकील के थ्रू मैसेज आ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है कि उनके हालात है क्या एक्चुअली। और सच्चाई है कि यह प्रदर्शन कहीं ना कहीं उग्र होगा अगर लोग बाहर निकलते हैं तो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी होंगी जितने भी उनके बड़े नेता हैं, क्योंकि पूरी नजर कहीं ना कहीं आसिम मुनीर की है। रवि अरोड़ा जी, मैं यहीं से आपके पास आऊंगी, आगे भी हम बातचीत करेंगे। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान का जो जुल्म है वो कैसे बलूचिस्तान पर बढ़ रहा है।